अम्बे तू है जगदम्बे काली, इंसाफ का मंदिर है ये, जय अम्बे माँ बोलो जय। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, या देवी सर्वभूतेषु। तो कि सुनकर पुकार मैया दौड़ी चली आई है, लाल चुनरिया लाल जोड़ा किपा सब पर बरसाई है। नमस्तस्यै नमः। मैं निर्मलेंदु सुहाना सफ़र से। रफ़ी साहब के भक्तों का मानना है कि आज भी जीवित है रफ़ी साहब। वैसे मैं भी यही मानता हूँ। जी हाँ, रफ़ी साहब आज भी जीवित हैं। वे हमसे रूठ कर जरूर चले गए हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुबह से शाम तक किसी न किसी माध्यम से कहीं ना कहीं गूंजती ही रहती है, गूंजती ही रहती है। आज मैं आपको रफ़ी साहब के कुछ गीत आरती के बारे में बताऊंगा जो कि कालजयी हैं। आज के दिन मैं रफ़ी साहब को बारंबार नमन जरूर करता रहता हूं। कोई जवाब नहीं उनकी आवाज़ का। गंधर्व लोक से ऐसा लगता है कि वो आए हैं। मेरे पास शब्द नहीं है, इसलिए आपके चरणों में दोबारा प्रणाम करता हूँ। गुजरे जमाने के यादगार गुलकार मोहम्मद रफ़ी ने अपने करियर में लगभग 26,000 गाने गाए हैं। ऐसा उन्होंने स्वयं अपने एक इंटरव्यू में कहा है। शादी समारोह की परंपरा हो या विरह की हुक और पीड़ा हो, रोमांस का सुनहरा संगम हो या शास्त्रीय संगीत का सुरमई आलाप हो, कव्वाली की गरिमा हो या भजन के लरसते गरजते भाव हो या माता ने पुकारा हो, सच तो यही है कि इन सभी विधाओं में उन्होंने अपना लोहा ही मनवाया है। आज नवरात्र के इस पुनीत अवसर पर हम आपको रफ़ी साहब के गाए कुछ ऐसे माता के गीतों से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्हें शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन हम नहीं भूले, क्योंकि रफ़ी साहब मेरे जेहन में बसे हुए हैं, रोम रोम में बसे हुए हैं। दरअसल एक सच यह भी है कि यही वह आवाज़ है जिसमें ईश्वर का मुझे लगता है वास है। आरती की बात चली तो सबसे पहले मैं इस आरती के बारे में चर्चा करूंगा। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ एक प्रसिद्ध आरती है जो केवल और केवल दुर्गा माता को समर्पित है। इसे नवरात्रि, माता की चौकी, देवी जागरण, शुक्रवार, बट सावित्री व्रत, दुर्गा पूजा और करवा चौथ सहित कई अलग अलग अवसरों पर गाया जाता है। मंदिरों में और किसी भी पुनीत अवसर पर रफ़ी साहब का यह गीत आरती हमें सुनने को मिल ही जाता है। रफ़ी साहब ने इस प्रसिद्ध आरती को बेहद ही खूबसूरती से गाया है। आरंभ में आलाप ही भाव विभोर कर देता है। जय अम्बे माँ बोलो, जय दुर्गे माँ, जय अम्बे माँ बोलो, जय दुर्गे माँ बोलो, बोलो जय दुर्गे माँ। यह भी एक बेहतरीन आरती है। इस आरती में लता दीदी फिल्म का नाम है खून की पुकार। म्यूजिक कंपोज किया है बप्पी लाहिरी ने और लिरिक्स राइटर है हसरत जयपुरी। कहते हैं कि जयपुरी की हसरतें अच्छे गीत लिखने के बाद भी कभी मिटती नहीं है, कभी मिटी नहीं है। वो हमेशा अच्छे अच्छे गीत लिखते रहे, लिखते रहे, लिखते रहे। 1 जनवरी 1978 को फिल्म इसलिए रिलीज की गई थी कि लोग फिल्म को नए साल में देखेंगे, लेकिन फिल्म बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। केवल इसकी स्क्रीन प्ले के कारण ऐसा माना जाता है। हालांकि यह गीत हिट रहा, यह आरती हिट रहा। बहुत पुराना आरती है ये। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। फिल्म का नाम है नवरात्रि, जो कि 1955 में आई थी। गीतकार भरद्वाज के लिखे इस आरती को लोग आज यानी 68 साल बाद भी मंदिरों में गाते हैं। बल्कि कह सकते हैं कि इसी आरती को अब दूसरे गायक भी खूब गा रहे हैं और खूब गा रहे हैं, पैरोडी करके गा रहे हैं। संगीत से सजाया था चित्रगुप्त जी ने। दरअसल निर्माता और निर्देशक चाहते थे कि इस गीत को हसरत जयपुरी ही लिखें, लेकिन चित्रगुप्त ने कहा कि इस आरती को भरत व्यास से ही गवाना चाहिए। चित्रगुप्त पैसे जरूर कम लेते थे, लेकिन अपनी शर्तों पर ही काम करते थे। रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ से हमेशा यही महसूस करा है कि एक कलाकार की कोई जाति नहीं होती। इसमें आशा दीदी ने उनका खूब साथ दिया है। यूट्यूब में लता दीदी का नाम लिखा है, लेकिन लता दीदी ने नहीं, आशा ताई ने रफ़ी साहब का साथ दिया है। मतलब आशा ताई का गायिका हैं। इस
आरती को भी लोग मंदिरों में खूब गाते हैं। जग तेरे चरणों में आयो, जग तेरे चरणों में आयो भोली माँ। इस फिल्म का नाम था भक्ति में शक्ति। दारा सिंह की फिल्म थी जो कि 1978 में रिलीज हुई थी। यदि इसे आज के दिन में माता रानी का नंबर 1 भजन कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। इसके लिरिक्स राइटर हैं इंद्रजीत सिंह तुलसी और धुन से संवारा है सोनी कोमी ने। इस आरती में रफ़ी साहब का साथ दिया है दिलराज कौर और ओमी साहब ने। एक और गीत ने उन दिनों धूम मचा करके रखा था, इंसाफ का मंदिर है ये, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है, इंसाफ का मंदिर है ये। फिल्म अमर जो कि 1954 में रिलीज हुई थी। एक शानदार गीत है ये, बिल्कुल उत्कृष्ट, क्योंकि इस गीत के रचयिता है रफ़ी साहब, नौशाद अली साहब और शकील बैदुनी साहब। खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर है खोट तेरे मन में जो भगवान से है तू दूर। ईश्वर की वंदना वो नहीं करता है, इसीलिए इस लाइन को लिखा गया है कि है खोट तेरे मन में जो भगवान से है तू दूर। एक बहुत ही सुंदर रचना है, लाजवाब बेमिसाल। शकील के लिखी इस लाइन की रेडियो सिलोन में उन दिनों खूब तारीफ होती थी और खूब इसके बारे में वर्णना करके कहा जाता था। चलिए एक राज की बात बताते हैं। अंजुरा यानी मधुबाला की भूमिका के लिए महबूब खान ने शुरुआत में अभिनेत्री मीना कुमारी को लिया था। हालांकि कुछ कारणों से मीना कुमारी शूटिंग जारी नहीं रख सकी और उन्होंने फिल्म छोड़ दी। मीना कुमारी के जाने के बाद शूटिंग रुक गई और कई अभिनेत्रियों ने हाई प्रोफाइल भूमिका हासिल करने के असफल प्रयास भी किए। 1952 के अंत में राज कपूर ने महमूद खान को फ़ोन करके नरगिस, जिनके साथ कपूर उस समय डेटिंग कर रहे थे ऐसा कहा जाता है, को उस भूमिका में लेने का अनुरोध किया। हालांकि इस समय मधुबाला को फिल्म में लेने के लिए दिलीप कुमार की तरफ से भी काफ़ी पैरवी की गई थी। अंत में खान को राज कपूर को मना करना पड़ा और दिलीप कुमार के आग्रह पर मधुबाला को ही चुनना पड़ा। आत्मा से उठे ऐसे गीत ही मानव की आत्मा को झकझोर कर सच्ची शांति की राह दिखा सकते हैं। शायद इसीलिए वेदों के इस प्राचीन राष्ट्र भारत की ओर संसार की दृष्टि आज भी लगी हुई है। रफ़ी साहब ने गाने में भावना के साथ ही साथ तार सप्तक में जाकर जिस तरह से आलाप का सहारा लिया है, न केवल वह अति सुंदर है बल्कि प्रशंसनीय भी है। नौशाद साहब की धुन तो लाजवाब है ही है, भाव विभोर कर देती है। तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, तूने मुझे बुलाया शेरावालिए। उन दिनों इस गीत की भी तूती बोलती थी। हर मंदिर और देवालयों में यही गीत बजते थे। इस गीत के लेखक हैं कैफी आजमी और धुन से संवारा है लक्ष्मी प्यारे की जोड़ी ने। इस आरती में रफ़ी साहब का साथ देकर नरेंद्र चंचल ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली थी। बहुत ही बेहतरीन गायक थे नरेंद्र चंचल। फिल्म थी आशा जो कि 1980 में रिलीज हुई थी, जितेंद्र की फिल्म थी ये। और इसके बाद इस आरती को भी कोई भूल नहीं सकता। हे काल के पंजे से माता बचाओ। इस आरती की बात ही निराली है। फिल्म है सुहाग जो कि 1979 में रिलीज हुई थी। इस आरती को अनवर, आशा दीदी, लता दीदी और शैलेन ने भी रफ़ी साहब के साथ गाया है। यह वो आवाज़ है जिसमें ईश्वर का वास है, यही लोग कहते हैं। माता रानी की आरती अत्यंत सुकूनदायक है। आजकल के भक्ति गीतों से 50 गुना ज़्यादा मिठास है इस गीत में, इस आरती में, ऐसा ही लोग कहते हैं। वह कितने अच्छे दिन थे जब लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती थी। जब एक मुस्लिम भाई ने माता रानी का सबसे प्रसिद्ध भजन लिखा, एक हिंदू भाई ने दिया संगीत और एक अन्य महान गायक द्वारा गाया गया गीत वह भी मुस्लिम था। है ना हैरान कर देने वाली बात। लेकिन आज क्या हो रहा है वह आप भलीभांति जानते हैं। रफ़ी साहब के गायन कला की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि उन्होंने जो भी गाया मन से गाया। ऐसा संपूर्ण कलाकार आज तक पैदा नहीं हुआ है जिसने फिल्मी गाने, कव्वाली, गज़लें, भजन सब बखूबी गाए हैं। मोहम्मद रफ़ी को उनके परमार्थों के लिए भी जाना जाता है। वो बहुत हंसमुख और दरिया दिल थे तथा हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते थे। कई फिल्मी गीत उन्होंने बिना पैसे लिए या बेहद कम पैसे लेकर गाए, यह हम सब जानते हैं। और रफ़ी साहब को हम प्रणाम करते हैं आज और यहीं पर विराम